आज के प्रभात खबर में कुछ न्यूज ऐसा आया है जिसमें पेशा एक्ट को मजबूत कराने की मांग की गई है। तो पेशा एक्ट के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बंधु तिर्की जी, सांसद मुर्मू जी तो पेशा एक्ट को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो इसका हम सदानों पर विशेष असर पड़ रहा है, खास करके जो यहाँ मूलवासी जो सदान है वो पेशा एक्ट से बाहर हो गए। एकल पद आरक्षण कर दिया, ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना पंचायत चुनाव करा दिया। तो आदिवासी मूलवासी करके जो झारखंड की सरकार या हमारे जो आदिवासी नेता लोग हैं जो बोलते हैं कि हम मूलवासियों की ताकत को मजबूत कर रहे हैं, आदिवासी की ताकत को मजबूत कर रहे हैं, तो इसमें तो साफ स्पष्ट होता है कि आदिवासी अपने हक को लेते जा रहे हैं। आदिवासी के नाम पर मिशनरी या जो भी अपने हक को लेते जा रहे हैं और यहाँ मूलवासी सदान की बात जो करते हैं वो उनको हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वो तो स्पष्ट हो गया है कि मूलवासी आदिवासी करके लड़ाई लड़ी गई, आदिवासियों को सारा हक अधिकार दे दिया गया, एकल पद आरक्षण कर दिया गया, ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना पंचायत चुनाव करा दिया गया है। तो मूलवासी को आज बाहरी बना दिया गया है। तो पेशा एक्ट को मजबूत करने का मतलब ही है कि मात्र आदिवासी मिशनरी जो है उसके अंतर्गत में उनके ताकत को आप मजबूत कर रहे हैं। ग्राम सभा के द्वारा, पंचायत के राज के द्वारा तो हमको कहीं भी मूलवासी नज़र नहीं आते हैं और मूलवासियों का सिर्फ राग लापा जाता है कि हम उनको अपने साथ अधिकार दे रहे हैं। आप देखिए CNT एक्ट की बात लीजिए, CNT एक्ट लागू कर दिया गया, उसमें हमारे बहुत कुर्मी महतो जाति के लोग हैं, उनके भी बेचैनी बढ़ गई, उनका भी हक अधिकार छीनने की बात आई। तो इस तरह से हम जो पेशा एक्ट की बात करते हैं, हमारे जितने भी आदिवासी मंत्री विधायक या सरकार में शामिल लोग हैं, हमारे जितने बड़े पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले, आजसू, जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी एक विधायक ने कभी अपोज नहीं किया कि पेशा एक्ट को यदि आप मजबूत करते हैं तो पेशा एक्ट के तहत में जो मूलवासी आते हैं उनको जो शामिल आपने किया था उनको आज आपने बाहरी बना दिया। तो कोई भी ऐसा विधायक और मंत्री विरोध नहीं करता है, हम इसकी निंदा करते हैं। और पेशा एक्ट यदि आप मजबूत बनाने की बात करते हैं तो हम इसका भी विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि पेशा एक्ट में सिर्फ आदिवासियों की ताकत को मजबूत किया जा रहा है, उनको जल जंगल ज़मीन से मजबूत किया जा रहा है। और यहाँ जो मूलवासी हैं या बाहरी जिनको आप कहते हैं, तो मूलवासी को भी आपने बाहरी बना दिया। तो सारे लोग तो बाहरी हो गए, जनरल जितने हैं सब बाहरी हो गए। तो अब पेशा एक्ट किसके लिए लागू हो रहा है? CNT एक्ट की बात आई, CNT एक्ट में भी महतो कुर्मी को आपने बर्बाद कर दिया, वो भी लागू कर दिया। आज उनकी भी परिस्थिति दयनीय है, वो लोग भी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि पेशा एक्ट को यदि आप मजबूत करते हैं तो आदिवासी मूलवासी यदि करके आपने चला था तो मूलवासियों को आधा हक और अधिकार मिलना चाहिए और 42% ओबीसी आरक्षण लागू करें। उसके बाद आप पेशा एक्ट की बात करें तो यहाँ के मूलवासी या यहाँ के सदान उस बात को समझेंगे, उस भाषा को समझेंगे। अचानक आपने एकल पद आरक्षण कर दिया, अचानक में आपने ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया, यहाँ तक कि 7 जिलों में आपने ओबीसी शून्य कर दिया। तो क्या वहाँ पर सिर्फ आदिवासी मिशन ही रहते हैं? सिर्फ वही लोग रहते हैं? आज आदिवासी की भी संख्या बहुत कम हो गई है। मिशनरी 23% आदिवासी है, जिसमें 14% मिशनरी हो गया और 8% ही आदिवासी बचे हैं। अब आदिवासी है कहाँ? तो मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से, केंद्र की सरकार से, यहाँ के विधायक और मंत्री सांसद से निवेदन करूंगा कि इस पेशा एक्ट को लागू करने के पहले यहाँ के मूलवासी सदानों को उनको हक और अधिकार दिया जाए, 42% ओबीसी आरक्षण दिया जाए, उसके बाद में पेशा एक्ट लागू किया जाए। आप पेशा एक्ट लागू करेंगे
ये तो पहल ही हो गया कि आप आदिवासी राज्य बनाने की पहल कर रहे हैं। तो झारखंड में रहने वाले सारे लोग आप कहते हैं कि झारखंडियों के लिए लाभदायक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाभदायक सिर्फ 22%, 23% आदिवासी मिशनरी के नाम पर है, उन्हीं को लाभदायक है। बाकी यहाँ ओबीसी में रहने वाले आज जो CNT एक्ट में आ गए, महतो कुर्मी आज लड़ रहे हैं कि हमको आदिवासी बनाया जाए। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ये ताकत को देख रहे हैं कि आप पेशा एक्ट मजबूत कर रहे हैं, मूलवासी को बाहर कर रहे हैं, तो भैया हम शामिल होंगे तब तो हमको अधिकार मिलेगा। तो आज उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, ये तो लड़ाई कुर्मी लोग भी नहीं लड़ते। आज तो कुर्मी कोई लोग लड़ रहे हैं जिसका मेन उद्देश्य यही है कि हमको आदिवासी में शामिल कर दो, उसके बाद तुम आदिवासी राज्य बनाओ, घोषणा करो, कुछ भी करो, हमको हक अधिकार मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो मूलवासी हैं, जो OBC 42% है, उनको हक अधिकार कैसे मिलेगा? हम उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सदान विकास पार्टी हमारी सदानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। और मैं निवेदन करूँगा कि जितने विधायक, मंत्री और सांसद हैं सदान के हैं, उनको सदान विकास पार्टी का समर्थन करना चाहिए और सदानों के साथ मिल करके, और पेशा एक्ट की बात आती है उसका विरोध करना चाहिए। अगर विरोध नहीं करेंगे तो एकल जातीय राज हो जाएगा। एक जातीय के लिए सारा कुछ हो रहा है। जितने भी विधायक, मंत्री केंद्र से लेकर राज्य तक जितने भी बोलते हैं हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भैया सदान के हक और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी सदानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। मैं सदानों से निवेदन करूंगा कि आप सदान बाहुल्य राज है, 77% सदान वन साइडेड हो जाइए और सत्ता परिवर्तन कर दीजिए। उसमें देखेंगे कि पेशा एक्ट को लागू करना है या और कोई एक्ट को लागू करना है, CNT एक्ट को बचाना है, तो जो सारी चीज़ें होंगी हम लोग उस पर विचार करेंगे और कानूनी तौर पर जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार हम सारे झारखंड वासियों को देंगे। सारे झारखंड वासियों को ये मिलना चाहिए। और यहाँ पर रहने वाले हमारे जितने भी सदान हैं, मैं सबों से एक बार सुना, जितने भी लागू करने के बाद ये आदिवासी मिशनरी के लोग कर रहे हैं उस पर हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग कामयाब होंगे। इसलिए पेशा एक्ट का हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए, ये लागू नहीं होने देना चाहिए। और यदि लागू करने की बात आती है तो OBC आरक्षण 42%, पहले राज्य सरकार इसको लागू करे, उसके बाद में आप पेशा एक्ट को लागू करें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है, हम वो अधिकार लेते रहेंगे।